बच्चों आज का टॉपिक है गणित। बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं बच्चों प्रश्नावली 8.2 में हम क्वेश्चन दूसरा को हम हल करेंगे। सिर्फ हम क्वेश्चन दूसरा को हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो बच्चों आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाला हूं। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से ही कोई भी क्वेश्चन बनता है। ओके, तो आपको हम यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दूसरा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। बच्चों औचित्य का मतलब क्या होता है, औचित्य का मतलब होता है उचित मान निकालिए। ओके, उचित मान निकालना है। तो का हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। दो बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे और इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर लिख लेंगे। 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम वैल्यू निकालेंगे और तब हम नीचे वाले को हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बटे √3। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम एक दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बट्टे लगा हुआ है तो यहाँ पर बट्टे दे दिए। अब हम नीचे वाला को हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यही होगा 1 बटे √3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे √3 और यहाँ पर हम स्क्वायर हम लगा देंगे। कोष्ट देके स्क्वायर हम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम स्क्वायर दे देंगे। ऊपर में स्क्वायर नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिए हैं। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखते जाइए। 2 में और 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और बट्टे √3 से हम गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा √3 और यहाँ पे बट्टे लगा हुआ है तो यहाँ पर बट्टे दे देंगे। अब हम यहाँ पर नीचे वाला को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और यहाँ पर बट्टे दे देंगे। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर आपको हम समझा देता हूँ। बच्चों आप यहाँ पर देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, √3 गुने √3 लिखेंगे। √3 गुने √3 हम क्यों लिखे हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, √3 का घात क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम 2 बार हम √3 गुने √3 हम लिखेंगे। आपको हम बेसिक बात आपको हम समझा रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए सीखने का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर रूट दे देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ये सब तो आप लोग को आते ही होंगे। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर बट्टे लगा के 1 हम लिख सकते हैं। अगला स्टेप में हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर आप देखते जाइए, 2 बट्टे √3 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 बट्टे √3 और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, आप लोग जानते हैं। और 1 से हम भाग देंगे 3 में, 1 से हम भाग देंगे 3 में तो 1 तिहाई कितना होगा 3 होगा, तो 3 हो जाएगा। और 3 से हम 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पर 3 से हम भाग देंगे 3 में, तो कितना मरतबा जाएगा, 1 मरतबा जाएगा। और 1 से हम गुना करेंगे 1 में, तो बच्चों 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम बट्टे लगा देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2/√3 और बट्टे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बट्टे में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। और आपको हम यहाँ पर समझा देता हूँ, 2/√3 है ना, तो पहले हम इसे लिख लेंगे 2/√3। आपको एक बात और आपको समझा देता हूँ बच्चों, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर काफी बच्चा गलत कर लेता है गुना करने में। तो आपको हम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, 2/√3 पहले हम लिख लेंगे। और नीचे की संख्या क्या है, 3 है, और ऊपर की संख्या कितना है, 4 है। तो बच्चों नीचे वाला संख्या को हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर गुना का साइन यहाँ पर दे देंगे, और नीचे वाला संख्या ऊपर में लिखेंगे, और बट्टे और ऊपर वाला संख्या हम नीचे लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर हम इसे काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पर समझिए √3 है और यहाँ पर 3 है, तो बच्चों हम 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 ओके। यहाँ पर हम, आप समझिए, यहाँ पर 3 को हम लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों में हम गुना करेंगे तो हमको कौन सा संख्या निकल के आएगा, 3 ही आएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे हम काट लेंगे, √3 से हम 3 को काटेंगे तो √3 मरतबे कटाएगा। ओके, √3 से हम काटे हैं 3 को, तो √3 मरतबे कट गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, अब देखिए √3/2। ओके, √3/2 है ना, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों क्या लिखना है, हल। 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे, और इस सवाल को एक बार हम यहाँ पर लिख लेंगे, 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे 1 + tan² 45 डिग्री। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पर समझिए, पहले हम ऊपर वाले को हम वैल्यू निकालेंगे, और तब हम नीचे वाले को हम वैल्यू निकालेंगे। एक ही करके आपको हम समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको यह मैथ 100% आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, यहाँ पर 1 - और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, और बट्टे नीचे में क्या है, 1 +, और यहाँ पर भी सेम है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर दे देंगे। ओके, अब हम आगे चलेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और बट्टे यहाँ पर हम बट्टे लगा दिए, और एक यहाँ पर लिखेंगे 1 + और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर बराबर हम देकर बराबर यहाँ पर लिख देंगे, और 1 और 1 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बट्टे और 1 और 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और 2 से हम 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर 0 आ गया, तो आपको ऑप्शन में देखना है क्या 0 है कहीं पे, तो यहाँ पर है, डी में है, ऑप्शन डी में 0 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन दूसरा का हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, a बराबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक बात और आपको हम समझा देता हूं, आप यहाँ पे गौर कीजिए। यहाँ पर sin 2a है, a है ना, तो थीटा की जगह पर a है। ओके, आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना है, आपको थीटा की जगह पर a है। बच्चों यहाँ पर आपको हम समझा देता हूं एक बेसिक बात। यहाँ पर थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो a के जगह पर हम 0 डिग्री हम ले लेंगे। ओके, 0 डिग्री हम मान लेंगे। आपको यह बात, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a। ओके, आपको यह बात लिख लेना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर आप देखते जाइए। sin 2 और यहाँ पर a की जगह पर हम यहाँ पर हम 0 डिग्री ले लेंगे, 0 डिग्री। ओके, और यहाँ पे बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 2 sin, और a की जगह पर हम 0 डिग्री यहाँ पर भी ले लेंगे। अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पर आप देखते जाइए। sin 2 से हम 0 डिग्री में गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे 2, और इसमें हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे लिखेंगे क्या, sin 0 डिग्री क्या होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो 0 होता है। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, और बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, 0 बराबर 0। तो इसे हम 0 डिग्री मान सकते हैं। ओके, क्योंकि a के थीटा की जगह पर क्या है, a है, तो a के जगह पर हम क्या मान लिए थे, 0 डिग्री मानने हैं, 0 डिग्री माने हैं ना, ये दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो बच्चों आपको क्या करना है, ऑप्शन में आपको देखना है, जहां पे 0 डिग्री रहेगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन दूसरा का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री है और बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या लिखना है, यहाँ पर हल लिखना है, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे, और इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर लिख लेना है। 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसे हम अच्छे से यहाँ पर बुझा नहीं रहा है, यहाँ पे अच्छे से लकीर खींच दिए। ओके, अब हम पहले हम ऊपर वाला को वैल्यू निकालेंगे, तब हम नीचे वाला को हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों क्या, यहाँ पर 2 गुने और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे हम अपने मन से बट्टे में 1 लगा देंगे, और यहाँ पर बट्टे दे देंगे, और नीचे वाला को हम वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस tan। यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इतना ही होगा, 1/√3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3, और यहाँ पर स्क्वायर हम
लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखते जाइए, 2 में और 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, बट्टे √3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम बट्टे लगा देंगे, और यहाँ पर 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बट्टे और √3 का स्क्वायर क्या होता है, अभी आपको हम बताए हैं दोस्तों, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3 होता है, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। अब इसे हम आगे बनाएंगे, यहाँ पर बट्टे में 1 हम ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको हम समझा देता हूँ, यहाँ पर हम बट्टे लगा देंगे, 3 का और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। ऊपर वाला को हम रहने दिए हैं थोड़ी देर के लिए, पहले हम नीचे वाला को हल कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, और 1 से हम भाग देंगे 3 में तो कितना मर्तबा जाएगा, 1/3 3 होगा ना, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 मर्तबा जाएगा, और 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे, तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है 2/√3 है ना, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 2/√3, और बट्टे 3 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और बट्टे के क्या है 3 है। अब हम आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, 2/√3 है ना, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2/√3, और यहाँ पर गुना के साइन देंगे, नीचे वाला संख्या ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाला संख्या नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, ओके। 2 से 2 कट गया आपस में, और √3 को हम काट देंगे 3 को, कितना मर्तबे, √3 मर्तबे, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया, √3 हो गया, √3 हो गया ना। ऑप्शन ए में है क्या, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ऑप्शन ए में cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो ऑप्शन ए वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1/2 होता है। अब हम ऑप्शन बी में जाएंगे, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम सी में चलेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो यहाँ पर √3 निकल के आ गया, तो बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो बच्चों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी कोई भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।